हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राची के ब्लॉग में आपका स्वागत है। सभी को मेरा सादर प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी, हर हर महादेव। और आप ये देख सकते हो, ये संडे का नाइट का ही ब्लॉग है, शाम का क्लिप है। मैंने 2 दिन से कोई ब्लॉग अभी शूट नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा शूट कर रही हूँ क्योंकि पहले से मेरे पास ऑलरेडी ब्लॉग हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैं दिखा रही थी कि मैं जब भी जाती हूँ ना अपने बच्चों को लेके, तो हमेशा ऐसे ही भीड़ लग जाती है, बहुत सारे लोग आते हैं उसको खिलाने के लिए। मतलब छोटे बच्चे, मैंने जैसे कि बताया कि अगर वो क्लीन रहते हैं और अच्छे से उनको थोड़ा कपड़े वगैरह पहना के रखो तो उनको सब खिलाते हैं। और वेदांत से ऐसा है कि सबको देख के स्माइल करता है। तो पिया ने बोला कि 1-2 ट्राउज़र मैंने यहाँ पे ट्राई किए थे पर मुझे पसंद नहीं आए, इसलिए मैंने वो रख दिए, मुझे नहीं चाहिए थे। आजकल मैं थोड़ी सी मोटी हो रही हूँ तो मुझे ऑनलाइन वाले ही कपड़े आ रहे हैं और पिया मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। तो मैंने डाइट और एक्सरसाइज दोनों स्टार्ट कर दिया है, देखते हैं कब तक मैं कम कर पाती हूँ। तो फिर पिया ने बोला था कि चलो खाना खाते हैं। एक तो देखो मुझे मोटा बोलते रहते हैं और ख़ुद घर में इतनी सारी स्वीट्स लेके आते हैं और बाहर खाना खाने भी ले जाते हैं, तो मैं पतली कैसे हो सकती हूँ। लेकिन मैं अपने आप में बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती हूँ और ये मेरे अंदर अच्छी हैबिट है। अगर मैंने एक बार मन बना लिया कि मुझे ये चीज़ नहीं खाना, ये मुझे करना है, तो फिर मैं उसी पे ही डटी रहती हूँ। मतलब अगर मैंने डाइट स्टार्ट किया है तो फिर मैं उसी पे डटी रहती हूँ। तो मैंने बहुत ज़्यादा कम खाना खाया था, थोड़ा सा ही, मतलब चेक कर लिया था सब। उसके बाद मेरा मोमोज़ खाने का मन था, तो ये मेरे घर के पास ही एक नया रेस्टोरेंट खुला है और हमें पता नहीं था, मतलब बाहर से देखा था लेकिन अंदर हम गए नहीं थे। तो भैया ने बोला कि चलो तुम्हें मोमोज़ खिलाते हैं। तो अंदर का इसका डेकोरेशन आप देख सकते हो कितना ज़्यादा खूबसूरत है। जो मिरर लगे हुए थे ना वो बहुत सुंदर थे। तो मैंने भैया को बोला 1-2 क्लिप लेने के लिए, उन्होंने लिया था यहाँ पे। उसके बाद गाइस, 1 मिनट, आज महीने का लास्ट है 30 जुलाई। तो फिर मैं वीडियो अभी एडिट कर रही थी, मैं वेदांश को देख रही थी कहीं वो उड़ ना जाए। और आजकल वेदांश हर एक चीज़ अपने खाने के लिए दौड़ता है, तो उधर वो रखा हुआ है ना, ये बटरफ्लाई भी इधर बनी हुई थी। मतलब डेकोरेशन बहुत सुंदर कर रखी थी इन लोगों ने। तो ऐसा अगर नया कहीं कुछ होता है ना तो बहुत सुंदर लगता है देखने में भी। और यहाँ का जो मोमोज़ था ना वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। प्योर वेज मोमोज़ जल्दी से कहीं पे मिलता नहीं है, मिक्स वेज वाला हमेशा वो सोयाबीन वाला या फिर कैबेज वाला या लौकी वाला, उत्तराखंड में ये मोमोज़ ज़्यादातर चलता है, तो यहाँ पे वही ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन यहाँ मिक्स वेज वाला था और प्राइस भी मतलब रीज़नेबल था, अच्छा था, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं था। तो मुझे बहुत पर्सनली पसंद आया। लेकिन मैंने सोचा कि मैं डाइट पर हूँ, फिर मैंने 1 प्लेट में ही हम तीनों लोगों ने खा लिए थे। 2 मैंने खाए, 2 पिया ने और 2 ही चेष्टू ने खाए। और वेदांश देखो इधर खाने के लिए कितना ज़्यादा जिद कर रहा है, वो गुस्सा हो रहा है, बोला मुझे भी खिलाओ। तो यहाँ से मंडे का ब्लॉग स्टार्ट होता है। फिर से आपको गुड मॉर्निंग। अगर ब्लॉग में यहाँ तक आ गए तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट ज़रूर करना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आप अच्छे होंगे और मैं भी पहले से बहुत अच्छी हूँ। आज है सोमवार, तो सावन के तीसरे सोमवार की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भोले बाबा आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखते हुए जाना। और सभी को मेरा सादर प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी, हर हर महादेव। एक और नए ब्लॉग की फिर से हम शुरुआत करते हैं आज से, न्यू दिन से। तो अभी आपको मैं एक अच्छा सा दृश्य दिखाती हूँ, पता नहीं यहाँ से दिखेगा कि नहीं दिखेगा, कोशिश करती हूँ। ये देखो गाइस, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी कि बाहर कितनी ग्रीनरी है, उसमें गाय बैठी हुई हैं। जो ऐसा दृश्य है ना, ऐसा दृश्य हम गांव में देखते थे, जहाँ खेत होते थे वहाँ पे घास होती थी और सुबह सुबह सब अपने अपने जानवर को लेके खेतों में लेके जाते थे उनको घास खाने के लिए। तो मेरे घर के सामने ऐसा दृश्य दिखता है ना, सुबह सुबह गाय माता के दर्शन हो जाए तो कितना अच्छा होता है। और बहुत सारी गायें इधर आती हैं खाना खाने के लिए और इधर ही बैठती हैं, रेस्ट करती हैं। तो मुझे ये देख के बहुत पसंद, मतलब बहुत सुकून मिलता है। और पर्सनली मुझे गाय बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों। मेरा
लाइफ में कभी अगर ऐसा रहा तो मैं एक गाय अपने घर पे ज़रूर रखूँगी। जो शादी से पहले भी मैंने मेरे घर पे गाय रही है, मैंने उसकी सेवा करी है, मुझे बहुत अच्छा लगता था। पता नहीं सारे लोग मतलब डॉग्स पालते हैं, लेकिन मुझे गाय पालने का बहुत शौक़ है। बस कान्हा जी से इतनी दुआ करती हूँ कि ऐसा कभी करना मेरा घर हो, ऐसा हो जो एक मतलब गाय के लिए भी एक चीज़ हो। ऐसा मतलब सोचते तो बहुत कुछ है, लेकिन सब भगवान की मर्ज़ी है। पर रखूँगी मैं ज़रूर, एक गाय की सेवा तो पूरी लाइफ में ज़रूर करना चाहिए। मैं पहले कर चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर से करना चाहती हूँ। तो बस अभी मैं वही देख रही थी, यहाँ से खड़े होके मैं ये डोसा बना रही थी अपने लिए। आज रात को ही चेशू ने मुझे बोला था कि मम्मा मैं लंच में डोसा लेके जाऊँगी पनीर वाला। तो मैंने सुबह उसके लिए पनीर वाला डोसा बना दिया था जल्दी जल्दी। आज थोड़ा लेट हो गई थी वो उठने में, और वेदांश अभी फिर से सो गया है वो उठ के। और घर झाड़ू पोछा मेरा सुबह ही हो गया था, और सुबह ही मैंने नहा लिया था क्योंकि हेयर वॉश करना था। तो पिया के जाने से पहले मैंने नहा लिया था, नहीं तो फिर बाद में क्या होता है कि वेदांश उठ जाता है तो उसको गिरने का डर रहता है। और मैं उसे नीचे क्यों नहीं लिटाती हूँ, क्योंकि वो नीचे लेटता नहीं है। सोने का टाइम होता है ना, तो वो नीचे लेटता ही नहीं है। थोड़ी बहुत देर 10-5 मिनट सोएगा और फिर से उठ जाएगा फटाक से। तो कल हम लोग गए थे संडे को मॉल। पता नहीं क्यों ऐसा था ना, मेरा 2 दिन से मैं बताऊं तो मतलब मैं पिया से बात नहीं कर रही थी। ऐसे ही नॉर्मली कभी कभी होता है ना, मूड ऑफ होता है, या आपको कोई कुछ बोल देता है, या हर हस्बैंड वाइफ में थोड़ा बहुत होता है। तो उसमें मेरी हैबिट ये है कि ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ अपनी कि मैं शांत रहूँ। अगर मुझसे कोई कुछ बोल रहा है तो मैं शांत रहना पसंद करती हूँ, उस जगह से हटना पसंद करती हूँ, और बिना कुछ बोले। मुझे लगता है कि अगर ज़रूरी नहीं है कि किसी में भी अगर कोई कन्वर्सेशन हो रहा है, ऐसा लगता है कि वो आगे थोड़ा सा बढ़ेगा या आपका रिलेशन ख़राब होगा, तो आप उस जगह शांत रहो। बीच में अभी ऐसा होता था कि मैं कभी कभी बोलने की कोशिश करती थी, लेकिन मैंने कभी बोला नहीं है। मेरे घर में भी मैंने कभी नहीं बोला। भगवान की कृपा से आज तक मेरा कभी किसी से झगड़ा हुआ नहीं है, और मैं कोशिश करूँगी कि आगे भी कभी मेरा किसी से ना हो। हमेशा मेरा रिलेशन बहुत अच्छा रहे, इसी चीज़ की मैं कोशिश करती हूँ। तो बस कुछ चीज़ें जो है वो मुझे पसंद नहीं है, जैसे कि लाउड स्पीकर में आवाज़ करना, मतलब तेज़ आवाज़ में अगर मुझसे कोई बात करता है तो अगर मैं जो काम कर रही होती हूँ मैं वो भी सब भूल जाती हूँ। मेरा जो माइंड एकदम हैंगओवर हो जाता है, मुझे समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, और मैं बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाती हूँ और बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। तो उस टाइम मुझे समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना है। अगर मुझे कोई एकदम जैसे कोई काम करना है तो कोई चिल्ला के बोले कि ऐसा करो, तो एकदम से मैं जैसे वो जिस जिस वे में जो बोलेगा ना, मैं उसी तरीके से हो जाती हूँ। तो अभी घर पे कोई नहीं है, इसलिए मैं अपनी बात आप लोग से शेयर कर पा रही हूँ, नहीं तो मैं ये भी नहीं कर पाती हूँ। तो बस ऐसा ही कुछ हुआ था। तो मैं बस शांत हो गई थी, मैंने कुछ बोला नहीं। फिर मुझे एक ही चीज़ दिखती है, वो है मेरे प्रभु। फिर मैं इन्हीं के पास जाती हूँ और इन्हीं से मुझे शांति मिलती है। तो और 2 दिन हो गए थे, बट ऐसा कभी हुआ नहीं है कि हम दो दिन से ज़्यादा कभी बात ना करें। तो ऐसा ही चल रहा था, तो मुझे लगा कि पता नहीं कब तक चलेगा ये। और फिर जब बच्चे हो जाते हैं ना, तो बच्चे समझने लगते हैं। आप लोग सब बोलते हो कि चेष्टू बहुत समझदार है, सच में चेष्टू बहुत समझदार है, और बचपन से ही वो बहुत जल्दी समझदार हो गई है। तो उसको पता नहीं कल क्या हुआ, उसे अचानक से जैसे ऐसा लग रहा, जैसे मैंने प्रभु से बोला कि पता नहीं पिया मुझसे कब बात करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर सकती, बात कर सकती हूँ, बट मैं किसी का एंग्री फेस देखती हूँ ना, तो फिर मेरी हिम्मत नहीं पड़ती है बात करने की। अगर आप हैप्पी फेस में रहोगे, थोड़ा कुछ बोलोगे नॉर्मली, तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन आप बहुत एंग्री फेस में रहोगे तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ती है बात करने की। मुझे लगता है पता नहीं बंदे को बुरा ना लग जाए, मैं कुछ बोलूँ और उसके माइंड में कुछ और हो। तो ये रीज़न रहता है मेरा किसी से ना बात करने का। तो इसलिए मैं अकेली और शांत रहना पसंद करती हूँ। तो फिर पता नहीं उसको क्या हुआ, उसने पापा से जाके झूठ बोल दिया कि माँ को ना डॉग ने बाइट किया है। तो फिर वो मतलब
और इतना सीरियसली, जबकि ऐसा तो कुछ हुआ भी नहीं। मैं 2 दिन से घर से बाहर भी नहीं गई हूँ। और एलेक्स है ना इधर, दीदी का डॉगी, तो उसने मुझे इनवाइट किया था, जो मैंने आप लोगों को बताया था। आई थिंक आप लोगों ने अगर ब्लॉग देखा होगा तो वो अभी की बात नहीं है, वो समथिंग 2 महीने उसको होने जा रहे हैं, वो तब की बात है। तो हाँ, ऐसा मुझे कोई वाइट नहीं किया था, ब्लड भी नहीं निकला था, कुछ भी नहीं था। बस नॉर्मली उसने मेरा हाथ अपने मुंह में दे लिया था, तो फिर मैंने पानी वगैरह से धुल लिया था, तो सही हो गया था। डॉक्टर को भी मैंने पूछा था, दीदी वगैरह ने सब बताया था कि इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो मतलब पालतू जानवर है, इस वजह से। तो उसने झूठ बोल दिया जाके पापा से, और फिर पिया मेरे से आगे बात करने लगे। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें डॉगी ने काटा, तुमने बताया नहीं। मैं कहा तुमने मुझसे पूछा ही नहीं कुछ भी, मतलब मैंने भी झूठ बोला थोड़ा सा बात करने के लिए। जब हम गुस्सा हो जाते हैं और हमें कोई मनाए तो अच्छा लगता है ना, आप बताओ अच्छा लगता है कि नहीं। और हमारा अगर लाइफ पार्टनर हमें मनाए तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं भी थोड़ा सा मजाक करने लग गई, और चेस्टू ने बहुत सीरियस ले लिया, वो रोने लगी, बहुत तेज़ रोने लगी। अगर कल शायद अगर कैमरा सेट होता तो आपको रियलिटी पता चलती। वो इतनी तेज़ रोने लगी, माँ बताओ माँ बताओ। और एक तो पिया ने और बोल दिया कि अगर डॉगी वाइट कर लेता है, अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो समूह के पास चले जाते हैं। इस वजह से वो बहुत होपलेस हो गई। वो भी मेरी तरह ना बहुत इमोशनल है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। पिया भी बोलते हैं कि मैं तो इसके लिए कुछ भी नहीं हूँ, ये तुमसे बहुत प्यार करती है। और वो पिया को मार रही थी कि तुमने माँ को डांटा था, तुमने माँ को डांटा था, तुम माँ से बात नहीं कर रहे हो, तुम माँ को प्यार नहीं करते हो। जब वो गुस्से में हो जाती है ना तो फिर ऐसे ही करती है। किसी दिन मौका पड़ेगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। वो मेरी जान है और मुझसे बहुत ज़्यादा अटैच है वो। तो बस उसी की वजह से हम दोनों फिर बात करने लगे। तभी मतलब मैं, ऐसा नहीं है कि मैं किसी से गुस्सा हो जाती हूँ तो मैं नफ़रत करने लगती हूँ। चाहे वो मेरे घर में हो या मेरे रिलेशन में हो या पर्सनल हो, कोई भी लोग हो, मैं किसी से नफ़रत नहीं करती हूँ। फिर मैं अपने काम में बिजी हो जाती हूँ और मैं बस भगवान की तरफ चली जाती हूँ, अपने बच्चों में चली जाती हूँ और भगवान की तरफ चली जाती हूँ। फिर मुझे पूजा पाठ मतलब और ज़्यादा करने का मन करता है, और ज़्यादा प्रभु के पास जाने का मन करता है। अगर मैं किसी से दूर होती हूँ तो मेरा मतलब ऐसा ही होता है। आप क्या करते हो जब आप दुखी होते हो तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। फिर वैसे तो पिया को टाइम नहीं मिलता है ड्यूटी से, क्योंकि वो भी ड्यूटी में बहुत बिजी रहते हैं। तो कल अपने आप आए थे ड्यूटी से, फिर उन्होंने बोला कि बताओ कहाँ चलोगी, खाना खाने जाना है या मूवी देखने जाना है। तो मैंने बोला मुझे कहीं नहीं जाना, क्योंकि मूवी में वेदांश परेशान होता है। परेशान तो नहीं होता, लेकिन छोटे बच्चे हैं तो परेशान हो ही जाते हैं। और खाना पिया को पसंद नहीं आता, कितना भी अच्छा खाना